डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नोटिफिकेशन तुरंत आता है। क्लियर है ना? तो आज हम बताएंगे आपको श्रीधराचार्य विधि से द्विघातीय सूत्र कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। मूलों का अस्तित्व बताते हुए श्रीधराचार्य या द्विघातीय सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करो। ठीक है ना? तो पहले तो हमें मूलों का अस्तित्व बताना है और फिर श्रीधराचार्य विधि से और मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ देखिए अस्तित्व कैसे मालूम पड़ता है। एक्स स्क्वायर के सामने की संख्या ए होती है, ये वाली। बी बराबर होता है हमारे पास एक्स का गुणांक, एक्स के सामने ये है -2√2 और सी है ये अचर संख्या। ठीक है, तो पहले हम विविक्तकार निकालते हैं मूलों का अस्तित्व देखने के लिए। मूलों का अस्तित्व देखते हैं ना, तो विविक्तकार निकालते हैं। विविक्तकार का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर -4ac। इसमें वैल्यू रख के और मूल ज्ञात करते हैं। अब ये देखो, इसमें वैल्यू रख के अगर d का मान, यहाँ पे देखो d का मान यदि 0 होता है तो मूल वास्तविक तथा समान होती हैं। एक तो ये, यदि d का मान प्लस में हो या d का मान ज़्यादा हो 0 से, d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होती हैं। और यदि तीसरी कंडीशन d का मान छोटा हो 0 से, छोटा मतलब नेगेटिव हो, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अब आप ये देखिए, इन दोनों कंडीशन में तो मूल हम ज्ञात करते हैं, इसमें और इसमें, और इसमें हम मूल ज्ञात नहीं करते, यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि आगे है ना और रूट में आ जाता है नेगेटिव, तो हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें वैल्यू लगा के देखेंगे। सबसे पहले ए, बी और सी ये इसमें लगाओ। तो यहाँ देखिए b कितना हमारे पास -2√2 ये है, तो b स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4। a है हमारे पास 2 और c है 1। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 बार गुणा 4 और √2 का गुणा 2, तो ये आया 8 और माइनस ये भी 8 है, तो ये आंसर आएगा 0। अगर ये 0 आता है तो ये कंडीशन है, मूल वास्तविक तथा भिन्न समान होते हैं। तो यहाँ लिखो अतः मूल वास्तविक तथा समान है। ऐसे आपको मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, मूलों का अस्तित्व ऐसे ज्ञात करोगे। क्लियर? अब श्रीधराचार्य विधि से मूल ज्ञात करने हैं। तो श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र ये है हमारा, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बटे में 2a। ये सूत्र है। इस सूत्र में यहाँ से ये मान लगा के और मूल ज्ञात करने हैं। तो ध्यान दीजिए, मूल वास्तविक और समान है तो दोनों x के जो मान आएंगे वो सेम आएंगे, एक जैसे आएंगे। ठीक है, अब इसमें मान लगाते हैं हम। तो b का मान है हमारे पास माइनस ये, तो एक माइनस ये है और यहाँ -2√2 ये भी है, प्लस माइनस अंडर रूट
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का ये मान आया 0, तो यहां आप 0 लगा दोगे, बटे में 2 और a हमारे पास है 2, ये आया। तो आगे देखिए, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2, और ये आगे 0 है, 0 प्लस माइनस 0, तो 0 तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये आएगा। अब 2 से ये 2 कट गए, तो यहां आया अंडर रूट 2 बटे 2। अब अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट 2 बार कटेंगे, तो ये आएगा 1 बटे अंडर रूट 2, ये आया। अब यहां पे कह रहा है मूल वास्तविक और समान है, यानी द्विघात समीकरण है, तो इसके मूल है ना एक जैसे होंगे दोनों, तो ये 2 बार लिखने पड़ेंगे। यहां लिखो, अतः मूल बराबर, मूल का मतलब x बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 और 1 बटे अंडर रूट 2। एक बार फिर देख लो, अच्छी तरह से समझ लो। सबसे पहले द्विघात समीकरण जो दे रखा होता है, एक्स स्क्वायर के सामने की संख्या a होती है, x के सामने की जो संख्या होती है वो b है, और ये अचर संख्या ये c है, ठीक है। अब विविध कर निकालते हैं हम मूलों का अस्तित्व देखने के लिए। अब यहाँ मूलों का अस्तित्व देख रहे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अब बी है हमारे पास माइनस 2 अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 1, ये लगाया। इसका 2 बार गुणा करेंगे हम, माइनस 2 अंडर रूट 2 गुणा माइनस 2 अंडर रूट 2, ऐसे समझ लो। तो माइनस और माइनस का गुणा तो प्लस हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा 4 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का गुणा 2 हो जाएगा, तो ये 8 आएगा। तो ये आया हमारा 8 और ये माइनस के 8, तो 8 में से 8 गए 0। अब ये हैं विविध करके, तो यहाँ पे d का मान यदि 0 होता है तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं, और d का मान 0 से ज़्यादा मतलब धनात्मक हो तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। वास्तविक का मतलब रियल नंबर होते हैं, और भिन्न भिन्न का मतलब ये है कि यहाँ 2 मान आएंगे वो अलग अलग टाइप के आएंगे। समान का मतलब ये है कि दोनों मान एक जैसे आएंगे। और तीसरी कंडीशन, अगर d का मान नेगेटिव होता है या d का मान 0 से छोटा होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, वो फिर यहीं तक रहेगा, मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि d का मान नेगेटिव होगा तो रूट के अंदर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो रूट के अंदर नेगेटिव जब होता है तो काल्पनिक संख्या बन जाती है। क्लियर है? तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। चलो इसका एक और क्वेश्चन देखिए, ये आपको ध्यान रखना है। d का मान 0 तो मूल वास्तविक तथा समान, और d का मान 0 से ज़्यादा तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, और d का मान 0 से कम तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये आप याद रखोगे, नोट कर लोगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक और क्वेश्चन बताता हूं। इसका चलो अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है ना, पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर उसके बाद हल करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड का और 6 वाला देखो, बाकी के जो पहले जैसे हैं सारे, और 6 है जो उसको पहले आपको हल करना है। तो ये 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। आगे दे रखा है यहाँ पे x का मान 0 नहीं है और 2 नहीं है। तो 0 नहीं है इसलिए कि क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी इन्फाइनाइट हो जाएगा, इसलिए वो दे रखा है। बाकी का इसको हमें हल करना है। तो पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, x और x माइनस 2,
दोनों को नीचे लिख लिया। इसका गुणा इधर करेंगे तो x माइनस 2 आएगा और इसका गुणा इस 1 में करेंगे तो माइनस x आएगा और बराबर 3। आगे देखिए माइनस x से प्लस x कट जाएगा तो ऊपर आया माइनस 2 बटे x का इस x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और x का माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस के 2x बराबर 3। अब इसका वज्र गुणा इधर कर देंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर और इसका यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस के 6x और बराबर ये बचा माइनस 2। अब माइनस 2 को भी इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसे वज्र गुणा करेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x और ये 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आया। अब इसमें आप देखोगे मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। चलो मूलों का अस्तित्व देखते हैं। तो इसमें a का मान है हमारे पास 3 और b है हमारे पास माइनस के 6 और c हमारे पास है 2। तो हम इस सूत्र में मान लगाएंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्तकर होता है, इसमें मान लगाते हैं और d का मान अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। d का मान 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव आता है प्लस का तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न का मतलब दोनों जो x के मान है वो अलग अलग होंगे और इसमें मूल अस्तित्व में नहीं होते। मान लगाइए यहाँ पे b है हमारे पास माइनस 6 का स्क्वायर, उधर साइड में कर लो क्योंकि नीचे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। द्विघात समीकरण यहाँ तक है, ये इधर साइड देखते हैं। तो विविक्तकर निकाल रहे हैं हम मूलों का अस्तित्व देखने के लिए। तो a की वैल्यू है हमारे पास 3 और b है हमारे पास माइनस के 6 और c है 2। x स्क्वायर के सामने की संख्या a, x के सामने की संख्या b और ये अचर संख्या c। और आप इसमें मान लगाओगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र में मान लगाओगे तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर तो माइनस 6 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है 3 और c का मान 2। तो ये माइनस 6 का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस के 36 और 4 × 12 दूनी 24 ये आया तो 36 में से 24 गए तो 12 बचे, ये आया। अब ये 12 आ रहा है प्लस का तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, ये सेकंड वाला है। तो यहाँ देखो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। ठीक है, पहले हमने इसको हल करके द्विघात समीकरण बनाया है और द्विघात समीकरण से हमें ना d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान लिख के 12 आया और 12 0 से ज़्यादा होता है तो इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। क्लियर। अब आप श्रीधराचार्य विधि का यूज करोगे, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र से हम मूल निकाल रहे हैं तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। मान लगाते हैं यहाँ पे तो b का मान है हमारे पास माइनस के 6 तो यहाँ ये माइनस और b का मान है माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ये है 12 और बटे में 2 और a का मान है 3। देख लो माइनस b का मान है माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है
बी स्क्वायर माइनस 4ac का ये मान हमने निकाला है 12, तो रूट के अंदर 12 लगा दो बटे 2 और a का मान है 3। अब इसको आपको हल करना है, तो यहाँ देखिए माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस। अब 12 के गुणनखंड कर लो अंदर, तो 2 दूनी 4 × 12 बटे में ये 6। आगे देखिए 6 प्लस माइनस, अब ये एक जोड़ा में से रूट में से बाहर निकल के 2 आ जाएगा, तो √3 आएगा और बटे में 6 ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 और 2 में कॉमन है हमारे पास 2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3 बार प्लस माइनस, और 2 का भाग इसमें लगाएंगे 2 कट जाएगा, √3 आएगा और बटे 6। अब 2 से इसको काट दो 3 बार, तो आंसर आया हमारे पास 3 प्लस माइनस √3 बटे 3 ये आया। अब इसके मूल हम निकालेंगे, तो एक बार प्लस एक बार माइनस 2 लिख देंगे, तो मूल x बराबर होंगे, एक तो प्लस का ले लो ये, और एक बार माइनस ले लो, ठीक है। तो ये मूल आएंगे। क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो बताना, एक बार फिर देख लो। ये समीकरण है ये, तो इसको हमने दो घात समीकरण कैसे बनाया है, ये हर है ना, दोनों हर को हमने यहाँ नीचे लिख लिया और इसका गुणा 1 में किया तो ये आया, और x का गुणा इस 1 में किया तो -x आया और बराबर 3। अब प्लस x से माइनस x कट गया तो ऊपर आया -2। अब x का गुणा x में करेंगे तो x² और x का गुणा -2 में करेंगे तो -2x बराबर ये 3 बटे 1 हमने अपनी तरफ से कर लिया है। अब इसका बज्र गुणा इधर करेंगे तो 3 का x² में 3x² और 3 का 2x में -6x और 1 का इसमें -2 में करेंगे तो -2। अब -2 को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये दो घात समीकरण बना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वो यहाँ से स्टार्ट था, तो ये इतना पोर्शन इसमें एक्स्ट्रा है, तो ये दो घात समीकरण बना। अब x² के सामने की संख्या a, x के सामने की संख्या b और अचर संख्या c, और ये विविध कर निकालेंगे d बराबर b² - 4ac। b का मान -6, इसका स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 3 और c है 2, तो -6 का 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है और 6 का गुणा 36 होता है। -4 × 12 दूनी 24 और 36 में से 24 गए तो 12 बचे। अब ये 12 है ना 0 से ज्यादा है, इसीलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। ये सेकंड वाला वास्तविक तथा भिन्न भिन्न का मतलब ये है कि ये जो x के दोनों मान आएंगे वो अलग अलग आएंगे, ठीक है। अब देखिए श्रीधराचार्य विधि से जो ये सूत्र है इसमें मान लगा के हमें ना x का मान निकालना है, तो लगाते हैं इसमें। तो b हमारे पास -6, तो माइनस ये वाला और b का मान -6 प्लस माइनस √b² - 4ac का मान ये हमने 12 निकाला है, तो ये यहाँ रख दिया। इसको दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि b² - 4ac का मान हमने निकाल रखा है बटे 2 और a है हमारे पास 3। अब ये देखो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा और प्लस माइनस, और यहाँ पे देखिए 12 के गुणनखंड किए तो 2 × 3 और बटे ये 6। अब यहाँ देखिए आगे 6 प्लस माइनस, अब 2 एक जोड़ा में से 1 2 बाहर आ जाएगा तो √3 बचेगा बटे 6। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आएगा और 2 से हमने 6 में भाग लगाया तो 3 बार प्लस माइनस, और 2 से यहाँ भाग लगाएंगे 2 कट जाएगा, √3 आएगा बटे 6, और 2 से 6 को 3 बार काट दिया तो हमारे पास ये आया
अब इसके मूल लिखेंगे तो एक बार लिखेंगे 3 प्लस √3/3 और एक बार लिखेंगे 3 माइनस √3/3। तो इसके ये मूल आएंगे। क्लियर? ऐसे आपको सीधराचार्य विधि से मूल ज्ञात करने, और इसमें लिखा हुआ आएगा मूलों का अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि से मूल ज्ञात करो। तो अस्तित्व ये देखा है हमने, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। ठीक है? और इस कंडीशन में डी का मान जब माइनस का होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, तो यहीं पे छोड़ देते हैं, ये मूल ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? धन्यवाद। और आगे बेटा इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। इसमें जो क्वेश्चन है ना वो हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। तो इसमें से मैंने पहला बता दिया है और ये 6 बता दिया है। बाकी के ये जो 6 जैसा एक क्वेश्चन थर्ड वाला है और फर्स्ट जैसे सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है? तो ये होमवर्क में आप इन क्वेश्चन को करके लाना है। होमवर्क में अच्छी तरह से इसको कर लेना, और कोई डाउट हो तो बता देना। होमवर्क में क्वेश्चन आपको कौन कौन से करने हैं? इसका सेकंड वाला करोगे, थर्ड वाला करोगे, फोर्थ वाला करोगे और फिफ्थ करोगे। ठीक है ना? 6 ये है। तो फर्स्ट और 6 मैंने बता दिए, बाकी के आपको करने हैं। धन्यवाद।